सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के इस सत्र में सभी का स्वागत। और आज आधुनिक बोधिसत्व नागरिक धर्मपाल, इनकी जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत सारी शुभेच्छाएं। और जैसे हम सभी जानते हैं कि अनागरिक धर्मपाल, इन्होंने न केवल उनके जन्म स्थान श्रीलंका में, बल्कि भारत और विशेषतः इंग्लैंड, अमेरिका, रशिया, जापान, फ्रांस इत्यादि देशों में भी धम्म के प्रचार और प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित किया। तो आज उनकी इस जयंती के अवसर पर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और उनके जीवन के कुछ अंश हम यहाँ समझ लेंगे और उनका जीवन कार्य समझ लेंगे, और उसी से प्रेरणा लेकर हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे ही कार्य करें, इसलिए संकल्प करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। तो जैसे अनागरिक धर्मपाल जी, इन्हें आधुनिक भारत में या आधुनिक विश्व में जो बुद्ध के बाद में बोधिसत्व बने हैं, ऐसे चंद लोगों की पंक्ति में विश्व इन्हें देखता है। जैसे कि हम देखते हैं कि बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, तत्पश्चात तिबेटियन गुरु दलाई लामा, विपश्यनाचार्य गोयंका गुरु जी, और अनागरिक देवमित्र धर्मपाल, इनको हम बोधिसत्व के रूप में, या उनका कार्य जो है इन महान व्यक्तियों का, वो बोधिसत्व के रूप में ही था और वो एक प्रकार के बोधिसत्व का जीवन जिए थे। ऐसे हम विश्व की अभी मान्यता है अलग अलग परंपराओं। तो आज उनके इस अंग पर ही हम ज्यादा करके उनके जीवन के चरितार्थ के कुछ भाग लेकर इस पर थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जिसे महामानव कहते हैं, या हम जिनको आधुनिक बोधिसत्व भी कहते हैं ना, तो सभी लोगों से अलग ऐसी इनकी चर्या होने के कारण, उनका कार्य होने के कारण लोग इन्हें सर्वसाधारण लोगों के जैसे नहीं समझते। तो इनमें कुछ अद्भुत बात थी, इनमें कुछ अलग ही उनके जीवन के जो कार्य थे, वो निश्चित ही बहुजनों के हितों के लिए, बहुजनों के सुख के लिए थे। इसलिए दुनिया इन्हें महामानव कहते हैं, आधुनिक बोधिसत्व कहते हैं। तो बोधिसत्व, इसका अर्थ होता है, जैसे पाली में भी लिखा है, दिया है, बोधि या सत्तो ती बोधिसत्व। मतलब बोधि या मतलब बोधि के लिए जो जीवन धारण करता है, सत्ता मतलब प्राण, जीवन, तो बोधि प्राप्ति के लिए जो अपना जीवन समर्पित करता है, ऐसे व्यक्ति, ऐसा प्राणी, उसको बोधिसत्व कहते हैं। तो ये बोधिसत्व मतलब संबोधि प्राप्ति के लिए अपना जीवन जो समर्पित करते हैं, उनको बोधिसत्व कहा जाता है। तो ऐसे बोधिसत्वों के कई उदाहरण हमें त्रिपिटक में मिलते हैं। जैसे स्वयं भगवान बुद्ध के वाणी से ही हमें मध्यम निकाय में या जातक कथा में हमें इनके उदाहरण मिलते हैं कि जब वो बुद्ध नहीं थे, तो अलग अलग जन्म उन्होंने बोधिसत्व के रूप में धारण किए, और अलग अलग योनियों में उनका जन्म हुआ था। मनुष्यों में, मनुष्य के रूप में भी, और अन्य प्राणियों के रूप में भी। जैसे हम देखते हैं कि तितर जातक है, या कोई कपि कपि जातक है, जो वानर के योनि में थे वो तभी। तो अलग अलग प्राणी और मनुष्य प्राणी के जीवन में उन्होंने पिछले जीवन में जो भी कार्य किए थे बोधिसत्व होकर,
उसका परिणाम करके इस जन्म में वो बुद्ध बन पाए, ऐसे हमें संदर्भ मिलते हैं। तो बोधिसत्व का अर्थ होता है जो अपना संपूर्ण जीवन बोधि के प्राप्ति के लिए समर्पित करता है, ऐसा महान व्यक्ति। तो इनको महान क्यों कहते हैं? बाबा साहब के एक संदर्भ में हम देख सकते हैं, बाबा साहब लिखते हैं कि उन्हें जब प्रश्न पूछा गया कि महामानव कैसे निर्माण होते हैं या महामानव कहाँ जन्म धारण करते हैं, तो बाबा साहब उनके चरित्र खंड में ये संदर्भ हमें मिलता है। पीसी कामले करके मराठी के, उन्हीं के सहकारी थे बाबा साहब के पॉलिटिकल एरिया में। और वो उनके साथ में उन्होंने बहुत साल काम भी किया और अंत में भी अपने जीवन अंत तक वो बुद्ध धम्म के लिए ही कार्यरत रहे। तो ऐसे एडवोकेट बीसी कमले, इन्होंने बाबा साहब के जीवन पर चरित्र लेखन किया है 24 खंडों में। तो वहां उन्होंने बाबा साहब को सवाल किया, बाबा साहब ये महान व्यक्ति का जीवन या उनका जन्म कैसे होता है, महान व्यक्ति कहाँ जन्म धारण करते हैं? तो बाबा साहब वहां उन्हें उत्तर देते हैं, अलग अलग लोगों के नाम लेते हैं कि किसका ये कहना है, किसका ये कहना है और मेरा क्या कहना है, ये बाबा साहब कहते हैं वहां। तो बाबा साहब कहते हैं कि कुछ लोगों का ऐसा मत है, ऐसे विचार है कि वो समझते हैं कि भगवान की इच्छा से या जो गॉड है ना, देव की इच्छा से सब कुछ निर्माण होता है। वैसे महापुरुष भी अगर भगवान की या गॉड की इच्छा रही तो अलग अलग देशों में निर्माण होते हैं। फिर बाबा साहब दूसरे व्यक्ति का नाम लेते हैं और शायद बर्कले ऐसा उनका नाम है। तो वो कहते हैं कि उस देश की जो ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थिति है उस पर अवलंबित होता है कि महामानव वहाँ निर्माण हो सकते हैं। और कार्ल मार्क्स का संदर्भ देकर बाबा साहब कहते हैं कि कार्ल मार्क्स ऐसे कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, जहाँ आर्थिक परिस्थिति संघर्ष के कारण होती है, आर्थिक परिस्थिति उस देश की, समाज की, तो उस देश में या उस परिस्थिति में महामानव निर्माण होता है और उस परिस्थिति को निपट कर अपना अन्य लोगों को भी मदद करता है। तो बाबा साहब स्वयं कहते हैं, वो कहते हैं ये तीनों के जो अलग अलग विचार थे वो अर्ध सत्य थे, केवल अर्ध सत्य थे, पूर्ण सत्य तो नहीं थे। और फिर बाबा साहब कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि महामानव कोई मानव से अलग नहीं होते, वो तो सर्वसामान्य मानव कह के ही जन्म धारण करते हैं, मगर जन्म धारण करने के बाद वो कुछ ऐसा कार्य करते हैं, उनके मन का ऐसा विकास करते हैं कि उनके मन में अनुकंपा निर्माण होती है बहुजनों के हित के लिए कार्य करने की, उनके मन में करुणा निर्माण होती है बहुजनों का दुख दूर करने के लिए। और इस अनुकंपा के कारण, इस करुणा के कारण वो अपना स्वयं स्वयं को इतने प्रज्ञावान बनाते हैं कि वो स्वयं तो जान लेते हैं सब कुछ, मगर अन्य लोगों को भी सही क्या और गलत क्या ये स्वयं बताते हैं और उन्हें मार्ग दिखाते हैं कि आप इस राह पर नहीं, इस राह पर चलिए, आपका दुख मुक्ति का ये मार्ग है। और ऐसे व्यक्ति जिसके मन में करुणा है, अनुकंपा है, लोगों के प्रति हित की, कल्याण की, मंगल की भावना है, ऐसा व्यक्ति महापुरुष करके विकसित होता है और खुद के साथ साथ वो अपने समाज का भी कल्याण करता है। तो बाबा साहब के इस स्पष्टीकरण के बाद हम देखते हैं थोड़ा सा संदर्भ में, धम्मपद में जो हमें संदर्भ मिलते हैं वहाँ हमारे शास्त्रा शाक्य मुनि बुद्ध कहते हैं कि महामानव या सत्पुरुष कहीं भी जन्म धारण नहीं करते। वहां गाथा में ऐसा कहा है, दुर्लभो पुरिसा जइयो नतं सबथ जायति यथ सो जायति धीरो तं कुलं सुखमेधति। बुद्ध कहते हैं दुर्लभो पुरुषा जइयो, सत्पुरुष का या महापुरुष का, मनुष्य का भी
जन्म मिलना दुर्लभ है। इतने सारे जीव रहते हैं, है कि नहीं? इनमें से मनुष्य का जीवन मिलना बहुत ही कठिन होता है। दुर्लभो पुरुषा जइयो नतंग सबथ जाए थी। ऐसा महापुरुष सभी जगह सर्वत्र जन्म धारण नहीं करता, कहीं भी जन्म धारण नहीं करता। मगर आगे बुद्ध कहते हैं, दुर्लभो पुरुषा जइयो नतंग सबथ जाए तू यथचो जायत्यो धीरा। जहां कहीं भी ऐसा व्यक्ति जन्म धारण करता है, उस जगह का, उस कुल का, उस समाज का, उस देश का यह व्यक्ति उद्धार करता है। उस समाज को, देश को, कुल को सन्मार्ग पर लाता है। उसको उसको सुख की ओर लेके जाता है। इस समाज में, उस देश में सुख की सुख वर्धिपत वर्धिपत होता है, सुख की वृद्धिगत होता है सुख। तो ये बुद्ध वचन है। तो इस बुद्ध वचन से भी हम कह सकते हैं कि महापुरुष सर्वसामान्य करके जन्म धारण करते हैं, मगर उनके जन्म धारण करने के बाद शायद उनके पूर्व जन्म में भी उन्होंने जो कुछ पुण्य कर्म किया है, पुण्य संचय किया है, उसकी वजह से, उनकी मनोवस्था के कारण वो महापुरुष बन पाते हैं। ये स्वयं बुद्ध भी कहते हैं। तो इसी का उदाहरण लेकर हम आज अभी देखेंगे कि जिसे हम अनागरिक धर्मपाल कहते हैं, वास्तविकता भिक्षु होने के बाद उनका नाम देवमित्त अनागरिक धर्मपाल ऐसा दिया है। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा इस विषय पर ये करेंगे। तो आज उनकी जयंती है। जैसे हम बोलते हैं कि जयंती बुद्ध की लीजिए, बोधिसत्व की लीजिए, तो हम बहुत ही आनंदित होते हैं, है ना? और जैसा हम अपना बर्थडे करते हैं, वैसे ही इन महापुरुषों का भी हम बर्थडे करते हैं, जिसे हम जयंती कहते हैं, मगर वो बर्थडे ही होने के कारण जैसे अपना बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही इनका जयंती का दिन भी हम आजकल सेलिब्रेट करने लगे हैं, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा तो एक ठीक है, हम तो सर्वसामान्य व्यक्ति है, हमारे जीवन में शायद इतने अच्छे कार्य नहीं हमने किए होंगे, और करते भी नहीं। सर्वसाधारणतः बालक का बर्थडे लीजिए या वृद्ध व्यक्ति का लीजिए, अपने जीवन में केवल वो व्यक्तिगत रीत्या जीता है, अपना बड़ा होने के बाद नौकरी करता है, रिटायर होता है, वृद्ध हो जाता है और चला भी जाता है। तो इसके लिए उनके बारे में तो छोड़ दीजिए बात, मगर जब हम महापुरुषों की बात करते हैं, उनका जयंती दिन जब हम मनाते हैं ना, सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें विशेषता बौद्ध लोगों ने इस पर बहुत अच्छी तरह से चिंतन करना चाहिए। देखिए, जैसे हम जीवन धारण करते हैं, जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है ना, वैसे वैसा हमारी हमारा जो आयुष्य है, जिसे जीवन कहते हैं ना, जीवन मर्यादा है, वो कम होते जाती है। जैसे कहा भी है, क्षण क्षण हम बढ़ते हैं ना, घड़ते हैं। मराठी में कहा है उसको, क्षणोक्षणी आपण घडत असतो, मतलब अपना जीवन मर्यादा बढ़ती होती है। 50, 60, 70 ऐसे हमारी उम्र बढ़ जाते हैं। क्षण क्षण प्रति क्षण हम बढ़ते हैं, मगर उसी क्षण प्रति क्षण हमारी आयुष्य मर्यादा भी घटती ही जाती है। हमारे जीवन का अगर हम 50वां सालगिरह करते हैं, तो निश्चित ही यह है कि हमारे पूर्ण जीवन में जितने भी हमारी आयु है, उसमें से 50 साल कम हो चुके हैं। तो यहाँ आनंद मानने की बात कहाँ है? हम तो मृत्यु के समीप जा रहे हैं। 50 साल कम हो गया, अभी कितने ये भी हमें मालूम नहीं। तो महापुरुषों के बारे में हमें ऐसा सोचना चाहिए कि उनका जीवन या उनका जयंती दिन केवल सेलिब्रेट करके नहीं चलेगा। तो उनके जन्मदिन पर हमें ऐसा संकल्प करना चाहिए, हमें ऐसी प्रतिज्ञा करनी चाहिए, हमें ऐसा दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि इन महामानव का ये जन्मदिन मेरे जीवन में आया है। मेरा जीवन वैसे ही कहा तो उन्नत करने का ये एक सुवर्ण अवसर है। तो कम से कम आज के दिन तो मैं इनके जीवन के बारे में गहन चिंतन करूंगा, उनके गुणों के बारे में चिंतन करूंगा, और जैसा उन्होंने अपना जीवन उन्नत किया, विकसित किया, वैसे ही कुछ ना कुछ तो कर पाने का मैं संकल्प करूंगा। ऐसा जब भी हम करेंगे, तभी निश्चित ही हम उनके शिष्य बनेंगे, या उनका जन्मदिन अच्छी तरह से हमने मनाया, ऐसे हम कह सकते हैं। अन्यथा कैसा होता है? नदी लीजिए, पर्वत लीजिए, समुद्र लीजिए, है कि नहीं? महामानव ये ऐसे ही होते हैं, एक पर्वत के समान ही होते हैं। पर्वत के जैसे जैसे आप करीब जाएंगे,
वैसी वैसी उसकी ऊंचाई हमें पता चलती है। दूर से तो उसकी ऊंचाई कम दिखती है, मगर एकदम उसके पायथा, उसको क्या कहेंगे, नजीक जैसे जाएंगे तो उसकी ऊंचाई हमें बड़ी लगती है। समुद्र की खोली भी वैसी है। समुद्र के नजीक जाएंगे, उसमें कुछ ये डालेंगे और अंदाज लेंगे, तभी हमें पता चलता है कि ये कितना खोल है। तो ऐसा ही हम जब भी घूमने को जाते हैं, पर्वत देखने के लिए, हिमालय लीजिए, सह्याद्री लीजिए, या समुद्र पर जाते हैं, तो क्या होता है, कुछ क्षण हम वहां जाते हैं, समुद्र को देखते हैं या पर्वत को देखते हैं, और कुछ ही मिनटों में हम वहां से निकल जाते हैं। पर्वत वही रहता है और समुद्र भी वही रहता है। हम अपनी जीवन की राह चलने के लिए अलग रास्ते से अपना जीवन जीने के लिए वहां से निकल जाते हैं। हम आगे निकल जाते हैं, समुद्र और पर्वत तो वही रहता है। तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना समुद्र को भी और ना पर्वत को भी और ना हमको भी। तो इसे कहते हैं साजरे करने। मनाना, बर्थडे मनाना या जयंती दिन मनाना, इसे इसे कहते हैं। इसे कहते हैं सेलिब्रेट करना। तो महापुरुष का जन्मदिन ऐसा केवल सेलिब्रेट करने से हमारा कर्तव्य पूरा नहीं होता। महापुरुष का जन्मदिन जब होता है तो उनको अभिवादन उनके विचारों के अनुसार चल के हमें करना चाहिए। जैसे स्वयं बाबा साहब के भी कहते हैं, और महापरिनिर्वाण सूत्र में जैसा आया है, स्वयं बुद्ध भी वही कहते हैं, नहीं का? बुद्ध स्वयं कहते हैं कि बुद्ध की पूजा वंदना इस तरह से धूप दीप अगरबत्ती ये केवल अर्पण करने से नहीं होती। तो अनंत जब सवाल पूछते हैं तो भगवान कहते हैं अपने सभी चारों ओर, जो महापरिनिर्वाण के अंतिम समय में हजारों भिक्षु वहां जमा हुए थे, तो वो सभी के सभी अपनी शास्त्रा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, श्रद्धा व्यक्त करते हुए, उन पर मैत्री व्यक्त करते हुए वो ध्यान में रत थे। तो उनकी तरफ अंगुली निर्देश करके भगवान कहते हैं, आनंद, तथागत की पूजा, तथागत का गौरव ये इस तरह से किया जाता है। तथागत को जो विचार प्रिय है, उस विचारों का अनुसरण करके ही तथागत को पूजित या सम्मानित किया जाता है। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी भी वही कहते हैं। उनको चरण स्पर्श करने के लिए औरंगाबाद में जब विद्यार्थी आए, तो बाबा साहब उनको लाठी से मारते और कहते हैं, मेरे नाम का केवल जय जयकार मत कहो। अभी जय 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 भी हम बोलते हैं ना, आनंद की बात है, मगर केवल वो बोलने से पूरा नहीं होगा। तो बाबा साहब कहते हैं, मुझे जो विचार प्रिय है उन विचारों के अनुसार आप आचरण करो, वो मेरी सही वंदन है। तो इसलिए इनके जयंती के दिन हमें उनके गुणों को देखना चाहिए, उनके विचारों को देखना चाहिए, और इन गुण और विचारों में से कौन सा गुण मैं मुझ में निर्माण कर सकता हूँ, कौन से विचारों का मैं अनुसरण करूं, ऐसा हमें संकल्प करना चाहिए और प्रेरणा लेकर वैसा आचरण करना चाहिए। ये महामानवों की या बुद्ध और बोधिसत्वों की सही वंदना होती है। आचार्य गोविंका गुरु जी ये बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करते हैं अपने बहुत सारे किताबों में, जैसे बहुत सारे संदर्भ है उनके। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा दिन केवल सेलिब्रेट करके हमारी जब जिम्मेदारी या हमारा कर्तव्य पूरा नहीं होता, तो ऐसा दिन दृढ़ निश्चय करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए कि मैं भी उनके गुणों का चिंतन करूं और उनके विचारों के अनुसार चलूं, तो वो सही अभिवादन होगा। तो आज हम भी वही करेंगे। इनके जीवन के बारे में कुछ ही चंद बातें हम उस पर विश्लेषण करेंगे और अंत में देखेंगे कि हम इसके प्रति क्या कर सकते हैं। तो यस। तो जैसे उनको उपसंपदा होने के बाद इन्हें जब देवमित्त धर्मपाल ये संबोधन मिला है, तो अनागरिक देवमित्त धर्मपाल इनके जीवन चरित्र के बारे में हम प्रथमतः कुछ बातें यहाँ देखेंगे। अ, वैसे भारत जैसे स्वतंत्रता पूर्व काल में पिछले शतकों में है कि नहीं, अन्य विशेषता इंग्रज लोगों के स्वाधीन था अपना देश, और ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण उन्होंने भारत में प्रवेश किया, और फिर कैसा भारत संपूर्ण भारत को ही नहीं
तो भारत के आजू बाजू में भी जितने देश है, पाकिस्तान लीजिए, श्रीलंका लीजिए, है ना, तो इन देशों पर उन्होंने अपना स्वराज्य या अपना राज्य स्थापित करने की, वसाहती निर्माण करने की उन्होंने प्रयास किया। और श्रीलंका में भी वैसा ही था वातावरण। और कहते हैं कि वहाँ जो मूलतः जो मूल निवासी थे, जो बौद्ध थे, शायद कुछ हिंदू भी थे, तो इस इन श्रीलंकन लोगों को पुर्तगीज, डच, इंग्लिश, इन देशों के लोगों ने वहाँ अपना राज्य स्थापित करने का प्रयास करते हुए इन लोगों पर भारी अन्याय और कुछ अत्याचार भी किए हुए हैं। तो परिस्थिति ऐसी थी कि किसी के घर में अगर कोई अपत्य जन्म धारण करता है तो उसका नाम रखने के लिए भी स्वतंत्रता उनको नहीं थी। तो उसका नाम कहाँ रखा जाता था? उस बच्चे को या लड़की को नजदीक में जो चर्च था उस चर्च में लेके जाना है। और वहाँ चर्च में जो उनके जो फादर रहते हैं, वो जो नाम कहेंगे वो उसका नाम होता था। वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम भी हो या बौद्ध भी, कोई भी हो, मगर उसका नाम इंग्लिश या पुर्तगीज नाम ही वहाँ होता था। तो इस तरह का परिस्थिति वहाँ थी। और जन्म के कारण समझे स्थानिक और निवासी रहने के कारण उन पर अलग अलग तरह से बंधन डाले हुए थे, आर्थिक भी थे, सोशल भी थे। तो इस बहुत ही बुरी परिस्थिति में श्रीलंका में जब सर्वसामान्य लोग अपना जीवन जी लेते थे, ऐसे ही काल में देवमित्र अनागरिक धर्मपाल इनका जन्म हुआ। जैसे हम जानते हैं कि 17 सितंबर 1864 में, 64 में उनका जन्म श्रीलंका में हुआ। एक्चुअली उनकी जो माता थी उनका नाम अ, मल्लिका, और उनके पिता का नाम डॉन केरोलिस, और उनका खुद का नाम रखा गया था डेविड। तो और उनका सरनेम था हेवा वितरणे। तो ऐसा नाम उनको मिला। और जन्म के पहले ही जैसे हम सिद्धार्थ की माता महामाया को देखते हैं कि सिद्धार्थ का जन्म होने के पूर्व वो अपने पूर्व जन्म के संचित के कारण, है ना, इस जन्म में जब वो माँ बनने लायक हुई, तो सिद्धार्थ के जन्म के पहले ही कुछ महीने वो ऐसा सदाचरण कर रही थी कि शुद्धता के साथ, मतलब शरीर और मन से भी शुद्ध अवस्था प्राप्त करने के लिए अलग अलग मंदिरों में जाके, अलग अलग उस समय के विहारों में या अलग अलग अच्छे ऋषि मुनि के पास भी जाके वो वहाँ उनको दान देती थी। और दान धर्म अपने प्रजा के लिए भी वो देती थी कितने दिनों तक। और इसका परिणाम ऐसा होता है कि बोधिसत्व उन्हें याचना करते हैं कि मैं आपका पुत्र बनना चाहता हूँ। और उन्हें सिद्धार्थ उनके ही गर्भ में फिर जन्म धारण करते हैं और बोधिसत्व बन के आगे बुद्ध बनते हैं। तो ऐसे ही इस माता के बारे में हमें रेफरेंस मिलते हैं विशेषतः कई ग्रंथों में। विशेषतः अंधकार में ज्योति नाम का एक किताब है मेरे पास, जो भंते उर्गेन संगरक्षित जी इन्होंने इन्होंने लिखा है। तो ये हिंदी में भी है, मराठी भी है, फ्लेम इन डार्कनेस करके इंग्लिश में भी इसको लिखा गया है। तो इसमें हमें वर्णन मिलता है कि ये उनकी माता इनके जन्म के पूर्व से ही अपने मन में ये इच्छा निर्माण करती थी, कैसा है ये अपना देश, इसके पूर्व कैसा था। इन इंग्रजों ने, डच और पोर्तुगीजों ने हमारे देश को गुलामी में जकड़ के बंद रखा है। तो मुझे ऐसा पुत्र हो जो इस परिस्थिति को बदल डाले, जो इस परिस्थिति में जो अन्याय अत्याचार होते हैं बौद्धों पर, तो वो उनको वो प्रतिरोध करे, उसका निरोध करे। और श्रीलंका में पुनश्च एक बार बुद्ध की जो गुंज है, बुद्ध की जो निनाद है, जो सिंहनाद है, वो पुनः एक बार हो जाए, ऐसे मनोकामना करते हुए वो पुत्र की कामना करती रही। और ऐसा वर्णन है आगे कि वो हर रोज सूर्यास्त के पूर्व ही अपने घर से नहा धो के निकलती थी। और एक ताट में, जिसे हम प्लेट कहते हैं, एक प्लेट में 5 मोमबत्तियां और 5 अगरबत्तियां जलाकर वो अपने घर से निकलती थी। और नजदीक ही विहार था, उस विहार में जाके मनोभावे श्रद्धा पूर्ण वो सारी वंदनाएं वहां कहती थी, जो हम हमारे बुद्धिस्ट परंपरा में जो भी जितनी भी वंदना है, चाहे
बुद्ध पूजा लीजिए, त्रिरत्न वंदना लीजिए, रतन सुत्त लीजिए, कर्णीय मेत्त सुत्त लीजिए, है ना। तो ये सारी वंदनाएं वो विहार में जाके करती। और वहां से आने के बाद फिर शाम को सूर्यास्त के पहले ही वो और एक बार ऐसी ही पूजा वंदना अपने स्वयं के घर में करती थी। तो सुबह और शाम वंदना करने के कारण उनकी चित्त अवस्था और शुद्ध बनती गई। और ऐसा कहते हैं कि ऐसे माता के गर्भ में इस बालक का जन्म हुआ। हमें आगे ऐसा भी संदर्भ मिलता है कि जब इनका जन्म हुआ तो उसके पिता तो चाहते थे कि वो बिजनेसमैन थे, जो जिनका नाम डॉन केरोलिस हेवा वितरणे था। वो बिजनेसमैन थे, वो चाहते थे कि मेरे घर में ऐसा पुत्र निर्माण हो कि वो मुझे बिजनेस में मदद करे। मगर माता चाहती थी कि मेरे घर में, ये मेरे कोख से ऐसा पुत्र निर्माण हो जो श्रीलंका को इन इंग्लिश और पोर्तुगीजों के बंधनों से मुक्त करे, और बुद्ध का धम्म, बुद्ध का प्रकाश इस श्रीलंका को और दुनिया को भी फिर एक बार दिखाए। तो आखिर वही हुआ। उनका जन्म होने के बाद भी उनकी माता उन्हें हर रोज, वो चलने लायक होने के बाद, हर रोज अपने साथ पूजा वंदना के लिए सूर्योदय के पूर्व और अपने घर में पूजा वंदना के लिए बिठाया करती थी। और इसका परिणाम उस बालक पर निश्चित ही जो होना था वो हो गया। और ऐसा कहते हैं कि अपने माता के साथ जाते समय ये जो डेविड इनका नाम था, वो बहुत ही मन में उनके श्रद्धा निर्माण हो गई। और जैसे हम आगे देखते हैं कि इसी कारण जब वो अपने पिताजी के साथ एक बार मंदिर में जाते हैं, तभी वो 8 साल के ही थे। तो वहां भिक्षुओं को देखकर, वहां का मंगल वातावरण देखकर वो उनके मन में ऐसी इच्छा निर्माण होती है, पापा पापा मुझे भी ऐसा ही बनना है जैसे ये सामने के भिक्षु है। तो ब्रह्मचर्य करने की या श्रेष्ठ जीवन जीने की, भिक्षुओं के जैसा जीवन जीने की इच्छा उनके मन में 8वें साल में ही निर्माण हो गई। उनके पिताजी उधर ही उनके जो भिक्षु थे उनके ये बात कहते हैं, और वो भिक्षु उन्हें आशीर्वाद देते हैं और श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए शुभ वचन करते हैं। और ऐसा कहते हैं कि उसी दिन से ये जो 8 साल का बालक था अपने पिता की साथ में जो गया था, वो फिर प्रयास करता है कि मैं अच्छा जीवन जीने वाला व्यक्ति हूँ। और फिर आगे हमें ऐसे रेफरेंस मिलते हैं कि वो बहुत ही कम से कम अन्न सेवन करते थे, कम से कम निद्रा करते थे, कम से कम जो सामान्य लोग जो जिस बातों में जकड़े हुए थे वो बातें कम करके वो अलग तरह से जीवन जीने का प्रयास करते थे। और इस कारण वो निश्चित ही उनको जीवन में भी अलग राह मिली। आगे जैसे हम उनके जीवन में देखते हैं कि जब वो स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में भी बुद्ध के बारे में जो श्रद्धा थी उनकी, वो भी हमें व्यक्त दिखते हैं। तो जैसे वो स्कूल में एक बार ऐसा प्रसंग हमें मिलता है कि चार आर्य सत्य, यह ग्रंथ, ये किताब वो उन्होंने अपने स्कूल के दफ्तर में वो लेके गए थे बैग में। और वो पढ़ रहे थे, जहाँ टीचर अन्य कोई पढ़ाई कराते थे, तो ये किताब पढ़ रहे थे। तो टीचर उनके पास आते हैं और देखते हैं तो ये क्या पढ़ रहा है, तो चार आर्य सत्य पढ़ा है। तो फिर वो किताब खींच लेते हैं और उस किताब को अपने खिड़की के बाहर फेंक देते हैं। छोटा सा था डेविड तभी, मगर उसके मन में प्रतिरोध की भावना निर्माण हो गई। और वो उसी दिन वो क्लास के बाहर गया, वो किताब लिया और अपने घर ही गया, वो वापिस नहीं आया। तो अगले दिन शायद निश्चित ही उसको आने के बाद मार पड़ती है। दूसरा एक प्रसंग हमें मिलता है कि स्कूल में ही जब वो थोड़ा सा और बड़ा हुआ हो गया, शायद 14-15 साल के जब वो हुए, तब वो कहते हैं कि अपने टीचर के पास वो स्वयं गए। और जैसे क्रिसमस की हॉलीडे होती है, वैसे बुद्ध जयंती की या वैशाख पूर्णिमा की हॉलीडे मुझे चाहिए, क्योंकि मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं बौद्ध हूँ, और मेरे घर में भी और मेरे समाज में भी हम बुद्ध की जयंती मनाते हैं। तो टीचर कहते हैं ये लिस्ट अपने छुट्टियों में, अपने हॉलीडे के लिस्ट में बुद्ध जयंती की नाम नहीं है, तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर उसी उसी स्थान पर भी ये जो डेविड है, वो पूछने के बाद भी अगर वो मान्यता छुट्टी के लिए नहीं देते हैं, तो सीधा जाके अपना दफ्तर या जो बैग थी वो अपने टेबल से लेते और स्कूल छोड़ के अपने घर जाते हैं। अगले दिन शायद आने के बाद निश्चित ही उनको और मार पड़ी। ऐसा वर्णन है वहां कि वो 3 बार, मतलब लगोलग 3 साल जब तक वो उसी स्कूल में थे, 3 बार वो ऐसे ही करते हॉलीडे के लिए,
दूसरे दिन आने के बाद वैसा ही उनको मार पड़ता, फिर भी उन्होंने अपना ये प्रयास छोड़ा नहीं, क्योंकि बुद्ध के बारे में उनके मन में अटूट श्रद्धा थी। तो बचपन में ही वो कैसे थे, इसका हमें वर्णन मिलता है ना। तो ये भी एक तरह की पारमिता ही होते हैं। बोधिसत्व कैसे बनते हैं? 10 पारमिताओं का पालन करके। तो हम अधिष्ठान जिसे कहते हैं ना, संकल्प कैसा होता है, दृढ़ संकल्प कैसा होता है, ये इस तरह का होता है। अधिष्ठान भी एक पारमिता ही है, जैसे हम आगे लास्ट में देखेंगे, मगर फिर भी रेफरेंस के लिए। तो बचपन में इसी कारण बुद्ध के प्रति उनके मन में अगाध श्रद्धा निर्माण हो गई। और जब वो 15-16 साल के हुए, तो वो अलग अलग विहारों में जाने लगे। और फिर ऐसा वर्णन हमें मिलता है कि एक बार पानदुरा नाम के एक शहर में क्रिश्चियन फादर्स या क्रिश्चियन मिशनरी और अलग अलग और बुद्धिस्ट मंक या बौद्ध भिक्षु, इनके बीच एक परिसंवाद हुआ। और उसमें विशेषतः क्रिश्चियन लोगों ने यह दिखाने के लिए कि क्रिश्चियन धर्म कैसा श्रेष्ठ है, ये लोगों को बताने के लिए भिक्षुओं के साथ ये परिसंवाद का आयोजन किया था। और बहुत भारी भीड़ श्रीलंका में उस समय वहाँ जमी हुई थी। समझिए कि हजारों के तादाद में लोग आए थे। और वहाँ बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व यहाँ सुमंगल गुणानंद नाम के जो भिक्षु थे, उन्होंने किया। और ऐसा वहां लिखा है कि उन्होंने इस तरह से उस चर्चा सत्र में या परिषद में बुद्ध के विचार और बौद्ध धर्म के मूल तत्वों को ऐसे प्रगटीकरण किया कि क्रिश्चियन लोगों को या क्रिश्चियन फादर को उनका इस बौद्ध धर्म के तत्वों के प्रति उनको कुछ भी कमियां दिखाने का मौका ही नहीं मिला। और बुद्ध धर्म कैसा श्रेष्ठ है, ये उन्होंने जाहिर सभा में मान लिया। तो ये एक ऐतिहासिक उदाहरण हमें मिलता है। तो फिर वो होने के कारण दुनिया में उनका नाम हो गया, सुमंगल गुणानंद जी का। और उस परिसंवाद में स्वयं देव अपने धर्मपाल जी, अनागरिक धर्मपाल जी हम अभी कहते हैं, तब तक तो वो डेविड ही थे। तो डेविड उस परिसंवाद में थी, और उस परिषद का उनके मन पर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने खुद ही सोच लिया, यस, अभी हमको जो श्रेष्ठतम धम्म है, जो सर्वश्रेष्ठ धम्म है, वो मुझे मिला है। दुनिया में इससे बढ़कर कोई नहीं, ऐसी उनके मन में धारणा हो गई। जैसे हम भी रतन सुत्त में भी कहते हैं ना, गाथा में, है कि नहीं, जैसे कहा भी है, यंकिंचिवितं इधवा हुरंगवा सगे सुवायं रतनं पणीतं ननो सम अत्थि तथागतेन इदं बुद्धे रतनं पणीतं एतेन सच्चेन सुअत्थि होन्तु। इस दुनिया में जितने भी रत्न है, संपत्ति है, चाहे जमीन पर हो, अवकाश में हो, या भूमि में भी हो, जल के अंदर भी हो, है ना, तो ये सारी संपत्ति भी एकत्रित की, तो उस सभी संपत्ति का जो मूल्य होगा, उस मूल्य से अधिक मूल्य तथागत इस रत्न का है। तो यह सत्य वचन है, और इस सत्य वचन से हम सभी का कल्याण हो, मंगल हो, ऐसे हम रतन सुत्त में गाथा कहते हैं। तो ये गाथा का अर्थ उनके मन में जब वो 13-14 साल के थे, तभी उनके मन में धारण हुआ। और तभी से फिर आगे हम देखते हैं कि उनके जीवन में जो परिवर्तन आता है, वो इसी क्षण से आता है। अगले ही कुछ सालों के बाद हम ऐसे देखते हैं कि सुमंगल गुणानंद जी, इनकी ख्याति दुनिया में हो गई। और उनका समर्थन या उनको प्रोत्साहन देने के लिए रशिया और अमेरिका से, रशिया से मैडम ब्लेवास्की करके, और अमेरिका से कर्नल एल्कॉट करके, ये ऐसे दोन मिशनरीज थे। वो स्वयं यहाँ श्रीलंका में आए सुमंगल जी को मिलने के लिए, गुणानंद जी को मिलने के लिए। और फिर उनके साथ वो बुद्ध धम्म के प्रचार और प्रसार के लिए अपना जीवन उन्होंने समर्पित किया।
और ऐसा कहते हैं कि जो क्रिश्चियन थे, मिशनरी थे, उन्होंने बुद्ध धम्म का स्वीकार किया उस पांडुरा के परिसंवाद के जीतने के कारण। और फिर सुमंगल भंते और ये दोनों, इन तीनों व्यक्तियों ने ऐसा निर्णय किया कि हम अभी बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए श्रीलंका में और पूरी दुनिया में घूमेंगे। उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी नाम की सोसाइटी स्थापन की और बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो समर्पित हो गए। ये जो युवा तरुण था डेविड, उसके सामने ये घटना घटी, तो उसके भी मन में निश्चय आया कि मैं भी इनको साथ दूं। और फिर ऐसा वर्णन मिलता है कि उनकी उम्र तब 18 साल की थी, तभी वो अपने माता पिता से परवानगी लेते हैं कि मेरा संपूर्ण जीवन, अभी मैं गृह त्याग करता हूँ और संपूर्ण जीवन भर मैं अनागरिक रहूंगा, होमलेस रहूंगा, मेरा खुद का सा कोई घर नहीं होगा, बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए मैं कार्यरत रहूंगा, जिसे हम अनागरिक कहते हैं। तो फिर बनते सुमंगल जी उनको वो अनागरिक की ये जो क्रियाविधि होती है वो संपन्न करते हैं। और उस दिन से ये देवमित्र अपना डेविड ये अनागरिक बन जाते हैं। और अपने जीवन के अंत तक वो इस अनागरिक का जो जीवन है वो, उसके बाद में मृत्यु के कुछ 1-2 साल पहले वो प्रवज्ञा लेते हैं भिक्षु, और फिर बाद में उपसंपदा भी लेते हैं और भिक्षु करके उनका परिनिर्वाण होता है। तो बाद में फिर हम देखते हैं कि इन तीनों के साथ डेविड ने, मतलब देवमित्र, अनागरिक, धर्मपाल, इन्होंने फिर श्रीलंका में तो घर घर जाके धर्म प्रचार और प्रसार किया ही। ऐसा वर्णन मिलता है कि उन्होंने एक 2 मंजिल की कार बनाई थी, वहां ड्राइवर के सीट पर देवमित्र बैठते थे, सोते थे रात में, और ये जो इंग्लिश और अमेरिकन और रशियन गृहस्थ और एक लेडी थी वो ऊपर सोते थे। तो पूरा श्रीलंका उन्होंने धम्म प्रचार के लिए सुयोग्य बनाया, धम्म प्रचार करते रहे। बाद में फिर अमेरिका, रशिया और फ्रांस, जापान, ऐसे पाश्चिमात्य देशों में भी जाके उन्होंने धम्म प्रचार और प्रसार किया। और इसी के कारण फिर अनागरिक धर्मपाल का जीवन और विकसित होता है और बुद्ध धर्म के प्रति आगे जाके उनको पाली पढ़ाने के लिए ये दोनों आग्रह करते हैं और सुमंगल जी उनको पाली पढ़ाते हैं। बाद में हम देखते हैं कि पाली का जो शब्दकोश था, जो सुमंगल जी और इन तीनों ने लिखा था, उसका भाषांतर स्वयं अनागरिक धर्मपाल ने किया है। और पाली के अनेक सूक्तों का भाषांतर उन्होंने पाली से जो सिलोन भाषा थी उसमें भी किया है और इंग्लिश भाषा में भी किया है। तो इस तरह से पाली के लिए भी उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। और आगे फिर हम देखते हैं केवल श्रीलंका तक ही उनका व्यक्तित्व सीमित नहीं होता है। तो भारत में जब वो पहली बार आते हैं बुद्ध की भूमि करके, मेरे शास्त्रा की भूमि करके, वो हमेशा खुद को धम्म सेवक कहते थे। तो बुद्ध के प्रति उनके मन में इतनी श्रद्धा थी कि जब वो पहली बार यहाँ आए भारत में, तो वो लिखते हैं अपने डायरी में, वो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। उनके ही शब्दों में हम देखेंगे ताकि आप सभी को उनके शब्द भी अ, संदर्भ मिल जाए। हम्म, देखिए, उन्होंने उन्होंने लिखा, उनके डायरी में लिखा हुआ है। वो कहते हैं 22 जनवरी 1891 को, 22 जनवरी 1891 को नाश्ता करने के बाद हम चटर्जी के साथ बौद्धों के सर्वाधिक पवित्र स्थल बुद्ध गया गए भारत में आकर। 18 जनवरी 1891 में गया से 6 मील चलकर हम उस पवित्र स्थान पर पहुंचे। यहाँ आप एक मील के अंदर हमारे भगवान बुद्ध की भग्न और टूटी हुई प्रतिमाएं पड़ी हुई देख सकते हैं। महंत के मंदिर में प्रवेश करने पर दोनों ओर भगवान की ध्यान और धर्मोपदेश की मुद्रा में प्रतिमाएं हैं। कितना गरिमा मंडित है यह पवित्र विहार, जहां भगवान अपने आसन पर बैठे हैं, और कितनी महान गंभीरता है जिसकी विपुल व्यापकता धार्मिक भक्त के हृदय को द्रवित कर देती है, अपना हृदय संपन्न पुष्ट कर देती है।
कितना मनोहर। जो ही मैंने अपने मस्तक से उस वज्रासन को स्पर्श किया, तभी अकस्मात मुझे अंत प्रेरणा हुई। उसने मुझे प्रेरित किया कि मैं यही रहकर इस पवित्र स्थान की देखभाल करूं, जिसकी समानता का ऐसा कोई पवित्र स्थान विश्व में नहीं। जो हम रतन सूत्र में कहते हैं, वही विचार उनके मन में थे। ये इसका संदर्भ मिलता है हमें। इसके जैसा कोई भी पवित्र स्थान दुनिया में नहीं। यंकिंची वित्तंग इदंगवा उरंगवा, वही अर्थ होता है। और जहां राजकुमार शाक्य सिंह ने बोधि वृक्ष के नीचे सम्यक ज्ञान प्राप्त किया, जब यह आकस्मिक अंत प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई, तो मैं तुरंत निर्णय किया कि इसी क्षण से मैं इसी स्थान पर रहूंगा। और आगे वो कहते हैं कि हम दोनों ने ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा की कि हम तब तक यहाँ रहेंगे जब तक कि कुछ बौद्ध भिक्षु इस स्थान को अपने अधिकार में लेने के लिए नहीं तैयार नहीं आते हैं। मतलब उस क्षण भी ये जो महाबोधि विहार था, वो जिन्हें हिंदू पंडित कहते हैं, उनके आश्रय में था, या उनके हाथ में अधिकार में था। कोई भी बौद्ध वहां नहीं था। तो वो चाहते हैं कि विहार हमारा है, फिर हमारा वहां अधिकार क्यों नहीं। तो तब तक मैं यहाँ रहूंगा जब तक यहाँ भिक्षु नहीं आते। और फिर वो प्रयास करते हैं, अलग अलग देशों को पत्र व्यवहार करते हैं, ब्रह्मदेश, यहाँ सिलोन, और अन्य देशों में भी। और अगले कुछ ही समय के बाद फिर वो वहाँ वैसे भिक्षुओं को लाते हैं, और उनके साथ वो बुद्ध गया ही रहते हैं। और बुद्ध गया के मुक्ति के लिए वो कार्यरत होते हैं। उनका वो संघर्ष आज तक भी चालू है। हम देखते हैं कि अभी भी बौद्ध गया ये बुद्धों के अधिकार क्षेत्र में नहीं मिला है। आधे बौद्ध सदस्य है, और आधे अन्य समाज के सदस्य है, और एक शासकीय सदस्य है। इस तरह से वो व्यवस्थापन कमेटी है जो भंते सराई सुसई, इन्होंने भी बाद में जैसे हम देखते हैं कि संघर्ष उसके लिए जारी किया है। और फिर भी अभी परिस्थिति तो वैसी है, जब तक शासन करता, जैसे बुद्ध गाथा में भी लिखा है, राजा शासन के प्रति आस्था वाला होना चाहिए, है कि नहीं? तभी वो धर्म को आश्रय देगा, और धर्म भी विकसित हो सकता है। तो ये बात है। बाद में फिर हम देखते हैं कि महाबोधि सोसाइटी की स्थापना उन्होंने 1851 में की। और इस महाबोधि सोसाइटी में उन्होंने अलग अलग तरह से अपने रिसर्च करके बहुत सारे लेख लिखे हैं। कुछ लेख ऐसे हैं, हम देखते हैं कि उन्होंने इसमें बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का संबंध, यह एक लेख उन्होंने महाबोधि सोसाइटी के इस महाबोधि जर्नल में लिखा हुआ है। जो आज भी हमें महाबोधि सोसाइटी के ऑफिस में उसका जो स्क्रिप्ट है वो मिल सकता है। और यूनाइटेड बुद्धिस्ट करके उन्होंने दूसरा एक ऐसा ही संशोधन किया हुआ ग्रंथ, पेपर लिखा है, महायान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। इस अपने संशोधन पर लेख में उन्होंने ये सिद्ध किया है कि महायान जिसे कहते हैं वो हीनयान से ही निर्मित हुआ है। और श्रीलंका में जो हीनयान की परंपरा चल रही है थेरवाद की, वो उसी से ही महायान का विकास हो गया है। तो महायान और हीनयान या थेरवाद कोई अलग नहीं, थेरवाद से ही विकास करते हुए महायान की निर्मित हुई है। और महायान विकसित होके फिर आज जैसे हम वज्रयान कहते हैं, तिबेटियन बुद्धिज्म कहते हैं, वैसे बुद्ध धर्म के अलग अलग संप्रदाय अभी हम देखते हैं। तो ये विकास की अवस्था है, कोई पर्यायी अवस्था नहीं। सभी का आदर्श तो बुद्ध है, सभी लोग तो बुद्ध को ही शरण गमन करते हैं। सभी लोग का आदर्श संबोधि प्राप्त करना है, मगर उससे रास्ते थोड़े से अलग है। जैसे वज्रयान में हम देखते हैं कि जो पूजा वंदना ध्यान साधना श्रद्धा भाव बढ़ाना, इसके लिए कुछ तंत्र मंत्र ऐसे विचार या सुविधाएं वहां है। थेरवाद में हम देखते हैं कि जो त्रिपिटक से चली हुई परंपरा है ना, उसी के जैसे ही स्वयं का जीवन, जिसे हम अनागरिक कहते हैं या भिक्षु जीवन कहते हैं, और स्वयं के विकास के लिए गृह त्याग करना, प्रवज्ञा धारण करना, ध्यान साधना करना, भिक्षाचर्या करना, ऐसे जो विनय की बातें हैं, उससे ही ये बातें थोड़ी सी अलग है मिर्गी। फिर भी उनका उद्देश्य तो एक ही है, बुद्धत्व प्राप्त करना, या अरहत बनना, या बोधिसत्व बनना। तो इस तरह से ये ऐतिहासिक बात यहाँ महाबोधि सोसाइटी के बारे में भी हम कह सकते हैं। और फिर उन्होंने शिकागो परिषद को भी हमें देखना चाहिए। शायद हमें समय ओ समय के बारे में हम थोड़े पीछे ही रहते हैं हमेशा। तो शिकागो परिषद तो आप सभी को निश्चित ही याद होगा, मालूम है। शिकागो परिषद ये एक अंतरधर्मीय अंतरराष्ट्रीय परिषद थी।
और जैसे ये पानदुरा का जो परिषद बनी थी, है कि नहीं, सर्व क्रिश्चियन धर्म और बौद्ध धर्म में जो परिसंवाद हुआ था, उससे ये अलग था कि सभी धर्मों के लिए वहां परिषद थी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, है ना, सिख, ऐसे सभी दुनिया के सभी देशों में। तो वहाँ बुद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व देवमित्र अनागरिक धर्मपाल करते हैं। और भारत से स्वामी विवेकानंद गए हुए थे, और उनका नाम तो कोई लिस्ट में नहीं था। तो ऐसा वर्णन मिलता है हमें कि अनागरिक धर्मपाल, उन्हें अपने समय, अपने पास जो समय उनको मिला था पहले ही, तो उस समय से कुछ समय वो विवेकानंद जी को देते हैं और उनको कहते हैं कि आप अपनी बात रखें, और आयोजकों को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं, मुझसे आधा समय निकालिए और इसको दीजिए। तो फिर इन दोनों में जो मैत्री निर्माण हुई, जो बंधु भावना हम देखते हैं, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, ये कोई अलग बात नहीं है कि नहीं। एक्चुअली बुद्ध धर्म से ही हिंदुइज्म का उगम हो चुका है? जो पुरातन वैदिक धर्म था ने, वैदिक काल था, उसी से आगे फिर बुद्धिज्म और फिर बाद में हिंदुइज्म, जो अलग अलग प्रथा परंपरा का पालन करता है। तो ये मैत्री दुनिया ने देखी, और विशेषतः अनागरिक देवमित्र के मन में अन्य धर्मियों के प्रति भी कैसी मैत्री है, ये सारा दुनिया को विश्वास प्राप्त होगा। और फिर आगे हम देखते हैं कि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि उस परिषद ने नागरिक धर्मपाल को, जो क्रिश्चियन का उन पर प्रभाव था सभी परिषद पर, तो उस परिषद के बहुतांशी लोग जो क्रिश्चियन थे, वो मानने लगे कि ये जो देवमित्र धर्मपाल है, ये निश्चित ही यीशु ख्रिस्त जैसा ही है। और ये जो है अथेलो है, कौन, स्वामी विवेकानंद, मतलब उसका शिष्य या उसका प्रतिनिधि, ऐसा। तो इस तरह से शिकागो परिषद में भी बुद्ध धर्म का प्रभाव उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सिद्ध किया। जैसे उस परिषद में उन्होंने जो लेख लिखा था, उसका नाम है बुद्ध का दुनिया पर ऋण, विश्व पर ऋण। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का विश्व पर ऋण, मतलब बुद्ध ने इस दुनिया को क्या दिया है, जो मैत्री दी है, करुणा दी है, वो कैसे पूर्ण विश्व के लिए एक ऋण है। और ये ऋण हम तब चुका सकते हैं जब भी हम सभी लोग मैत्री से, बंधु भावना से, समता से रहे। तो ये विश्व को संदेश उस परिषद में मिला। तो इसके कारण भी वो बहुत ही उनके जीवन में हम कह सकते हैं कि महामानव जिसे कहते हैं, बोधिसत्व जिसे कहते हैं, इन विचारों के कारण ही उनका ये जीवन पथ पर ये विकास हुआ। आगे फिर हम देखते हैं समय के कारण अभी उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि लास्ट में वो 1931 में वो प्रवज्जा धारण करते हैं, मतलब भिक्षु बनते हैं। और उपसंपदा 1933 में उनको मिलते हैं। और जब वो बीमार पड़ते हैं, तो अपनी दवाई के लिए जो पैसा लोग खर्च करते थे, तो वो स्वयं रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे अभी जीना नहीं है, आप ये इंजेक्शन के लिए जो खर्चा आता है, जो पैसा खर्च हो रहा है, वो आप रुकाइए और मेरे फंड में लिखिए, वो धम्म प्रचार प्रसार के लिए उसको रखिए, और वहां उसका उपयोग कीजिए। तो उनके मन की जो दान पारमिता थी, वो किस तरह से थी, ये हम देख सकते हैं। उन्होंने अपने डायरी में लिखा हुआ है कि मुझे 25 बार भी जन्म धारण करने का अवसर मिला, तो भी मैं बुद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए करूंगा। चाहे मुझे 25 बार जन्म धारण करना हो, तो भी मैं बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार के लिए जन्म धारण करूंगा। मतलब इसी जीवन में नहीं, तो अगले जीवन में भी वो बौद्ध ही बनना चाहते हैं, ऐसा संकल्पना यहाँ है। तो उनके जीवन को देखते हुए हम अगर 10 पारमिताओं का उल्लेख करते हैं, दान पारमिता लीजिए, शील पारमिता लीजिए, निष्कर्म पारमिता, विशेषता अनागरिक, वो 8वें साल से ही, जानबूझकर नहीं, मगर 8वें साल में ही उनके मन में विचार आए, जैसे ये भिक्षु जीवन धारण करते हैं, जैसे ही अल्पाहारी है, एक ही समय भोजन करते हैं, एक ही समय वो रात के जो सुबह का जो प्रथम प्रहर होता है, उस समय वो उठते हैं, ध्यान साधना करते हैं, तो उसका उन्हें आकर्षण था। तो निष्कर्म मतलब नेकम, जो त्याग की भावना, वो उनके जीवन में हम बार बार देखते हैं। बुद्ध धम्म के प्रचार के लिए ऐसा भी वर्णन मिलता है कि कई बार उन्होंने खाना नहीं खाया, मगर जो महाबोधि सोसाइटी के जो जनरल वो प्रिंट करते थे, उनको अलग अलग देशों में भेजने के लिए जो टिकटें लगती थी, वो टिकटों में वो पैसा खर्च करते, मगर खाना या भोजन नहीं करते थे। तो इस तरह से इस महान व्यक्ति के बारे में 10 पारमिताओं का उल्लेख निश्चित ही भंते जी ने तो इस किताब में भी बहुत ही अच्छी तरह से किया है। सभी पारमिताओं का, शील पारमिता लीजिए, दान लीजिए, निष्कर्म लीजिए,
प्रज्ञा लीजिए, उनका उनकी प्रज्ञा को तो क्या कहना। उन्होंने इंग्लिश जो शब्दकोश है उसका पाली में जो शब्दकोश है उसका सिंहली भाषा में अनुवाद किया है, इंग्लिश भाषा में अनुवाद किया है, और बुद्ध के अनेक सूक्तों का उन्होंने इन तीनों भाषा में अनुवाद किया है। श्रीलंका से ही हम लोगों ने जो राजा वट्टगामिणी इन्होंने जो त्रिपिटक की छपाई की, उसी के कारण हमें त्रिपिटक जीवित स्वरूप में मिला। और ये ये अनागरिक धर्मपाल जी ने भी बुद्ध के धम्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन भी दान दिया है। तो सभी पारमिताओं का उन्होंने अच्छी तरह से पालन किया है, इसलिए वो आधुनिक बोधिसत्व उन्हें कहते हैं, लोग भी मानते हैं। और ऐसे बोधिसत्वों को हमें अगर प्रणाम करना है, वंदना करना है सही में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनके इस गुणों को हमें देखना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मेरे आजू बाजू में अगर कोई विहार है तो उस विहार को मैं अपना विहार समझता हूँ, क्या उस विहार की कैसी परिस्थिति है ये मैं जानता हूँ। वो विहार अगर बंद है तो क्यों कारण बंद है, वो उस विहार में हमें जाकर वहाँ उस विहार को खुला करना चाहिए, उस विहार को जनता के लिए खुला करना चाहिए। वहाँ वंदना, ध्यान साधना, धम्म प्रवचने आदि का आयोजन करना चाहिए स्वयं पुढ़ाकार लेके, तभी हम उनको सही वंदना कर सकते हैं। मैं देखता हूँ कि हमारे आजू बाजू में ऐसे कितने विहार है कि जो पूर्णतः इमारत होने के बाद 5-6 साल साल में ही वो बंद होते हैं। किस कारण, आपसी संघर्ष के कारण, आपसी पद प्रतिष्ठा के कारण, है कि नहीं। कभी कभी तो वहाँ ज्ञान देने वाला कोई यज्ञ व्यक्ति भी नहीं होता, भिक्षु के अभाव के कारण या धम्म प्रचारक के अभाव के कारण। तो ये कमियां हमें देखनी चाहिए और स्वयं पुढ़ाकार करना चाहिए। हमें पाली भाषा का अभ्यास करना चाहिए, हमें धम्म का अभ्यास करना चाहिए, और हमें धम्म प्रचार प्रसार करने के लिए अपना जीवन भी हमें भी समर्पित करना चाहिए। तभी हम निश्चित ही इस तरह से अपना कर्तव्य निभाएंगे और उनको सही वंदना करेंगे। उनको सही अभिवादन करने का यही एक उपाय है। तो स्वयं हम अपना जीवन इस तरह से धम्म के प्रति निष्ठावान होकर अगर उपासक का कर्तव्य निभाते हैं, भगवान बुद्ध स्वयं उपासक किसको कहते हैं, जो पंचशील का पालन करते हैं, और स्वयं पंचशील का पालन कर कर जो अन्य लोगों को भी प्रेरणा देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, मदद करते हैं पंचशील के पालन के लिए, उन्हें भगवान उपासक रत्न कहते हैं। जैसे भारत रत्न है, ये मूल शब्द उपासक रत्न से ही आया हुआ है। तो हमें भी मौका है उपासक रत्न बनने का। 22 प्रतिज्ञाओं में बाबा साहब ने एक प्रतिज्ञा हमें भी ऐसी दी है कि मैं 10 पारमिताओं का पालन करूंगा। 10 पारमिताओं का पालन कौन करता है, बोधिसत्व करते हैं। तो हम केवल बौद्ध बने, यही अपेक्षा बाबा साहब की नहीं थी। हमें क्या बनना चाहिए, हमें बोधिसत्व बनना चाहिए, ऐसे स्वयं बाबा साहब भी कहते हैं। तो हमें निश्चित ही इस दिन प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं बोधिसत्व बनने के लिए 10 पारमिताओं का पालन करने लायक बनूंगा, मैं पंचशील का पालन करूंगा, अष्टशील धारण करूंगा, अष्टांगिक मार्ग का पालन करूंगा, और आगे जाके 10 पारमिताओं को भी पालन करने लायक बनूंगा। ऐसा संकल्प हमें करना चाहिए। और इन महान व्यक्तियों के जीवन में उनके चरणों पर, उनके चरणों के पीछे हमारे चरण भी कैसे पड़े धम्म के मार्ग पर, इसका प्रयास करते हुए हम वंदना, सही वंदना कर सकते हैं। तो ऐसी कामना, ऐसे विचार आपके मन में निर्माण हो, आपके मन में त्रिरत्न के प्रति और श्रद्धा बढ़े, आपके मन में त्रिरत्न के विचार के अनुसार जीवन जीने की इच्छा निर्माण हो, आप सभी का कल्याण हो, मंगल हो, ऐसी शुभेच्छा देते हुए मैं यहाँ समापन करता हूँ। धन्यवाद।